दिसंबर जनवरी में इतनी ठंड है, कोई सब्जी नहीं उग सकती। ऐसा ही सोचते हैं कि आप भी गलत सोच रहे हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी दिसंबर जनवरी में उगने वाली सब्जियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली सब्जी जो आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है मूली यानी रेडिशेस। मूली के 3 से 4 साइकिल्स सर्दी में उग जाते हैं। अगर आप वो लाल छोटी वाली मूली उगा रहे हैं फिर तो बहुत आसानी से ही उग जाएगी। 1 महीने में हार्वेस्ट पे मिल जाएगा। थोड़ी बड़ी मूली है तो 40-42 दिन जो है उतने लगते हैं। मूली को सीड से उगाइए। मूली के सीड्स कहाँ से मिलेंगे? लोकली मिल रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं विंटर वेजिटेबल सीड्स का लिंक जो है वो ऐड कर दूंगी, पिन कर दूंगी उस कमेंट को। आप वहां से सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। वो देखो, दिसंबर जनवरी में बहुत सी स्टेट्स में ऐसा होता है कि धूप नहीं आती। पिछले साल तो ऑलमोस्ट 1 महीना धूप नहीं आई थी। और ऐसे टाइम पर मूली बिल्कुल परफेक्ट सब्जी है उगाने के लिए, क्योंकि मूली थोड़ी छाया में भी उग जाती है। बस पॉटिंग सॉइल मिक्स का ध्यान रखिएगा। गमलों में भी उग जाती है। इससे पहले कि आप पूछें गमलों में उगती है या नहीं, उग जाती है आसानी से कंटेनर्स और गमलों में। पॉटिंग सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। नॉर्थ में हमारी मिट्टी चिकनी है तो इसलिए हमें उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वाली रेत या ईंटों का जो बूरा होता है वो डालना है। तो 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% कंस्ट्रक्शन वाली रेत और 20% कॉम्पोस्ट डालिए। तो दूसरी सब्जी जो आप उगा सकते हैं वो है चुकंदर। चुकंदर जो है कम लाइट में भी उग जाता है, छाया में भी उग जाता है। पूरी छाया में नहीं, जहाँ बिल्कुल धूप आनी ही नहीं है, लाइट आनी ही नहीं है। कुछ दिन के लिए तो सह लेगा लेकिन फिर मुश्किल आएगी। और चुकंदर भी बीज से उग जाएगा। अप्रैल मई तक भी चुकंदर का हार्वेस्ट मिलता रहेगा, इसलिए चुकंदर लगाने में अभी देरी नहीं हुई है। बीट रूट अभी भी उगा सकते हैं। नंबर 3 पर जो सब्जी दिसंबर जनवरी में उग जाएगी, अभी देरी नहीं हुई है, वो है हरी प्याज। जो नॉर्मल प्याज है उसे तो ज़्यादा धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, लंबे टाइम का हार्वेस्ट जो पीरियड है वो हो जाता है। हरी प्याज जो है उसे हम सिर्फ उसके ऊपर के जो ग्रीन्स हैं, स्केप्स हैं, उसके लिए ही उगाते हैं। नीचे बल्ब छोटा रहता है। हरी प्याज बहुत जल्दी तैयार हो जाती है 1 महीने के अंदर। तो हरी प्याज की पौध ले लीजिए या बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन पौध लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो तीसरी चीज़ जो आप उगा सकते हैं वो है हरी प्याज दिसंबर जनवरी में। अगर दूसरी प्याज भी मिल रही है, नॉर्मल वाली प्याज उसकी पौध मिल रही है, वो भी ले सकते हैं। प्याज को सिर्फ इस तरह से मत सोचिए कि आप खाने के लिए ही उगा रहे हैं। कंपेनियन प्लांटिंग की तरह भी सोचिए। कंपेनियन मतलब दोस्त की तरह। क्या करता है प्याज? हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है आपकी बाकी के पौधों से, तो कीड़ा नहीं लगता आसानी से। प्याज अभी भी पौध मिल जाती है तो लगा लीजिए गमलों के आसपास, कंटेनर्स के आसपास, ताकि आपके पास प्याज तो बन ही जाएगा लेकिन हानिकारक कीट पतंगे भी दूर रहेंगे। मैंने कंपेनियन प्लांटिंग पर वीडियो किया था पिछले फ्राइडे, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उस वीडियो में पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले नामों में से कुछ नामों को मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ। माधवी सक्सेना राजस्थान से, कृपांशु छत्तीसगढ़ से, सुबलक्ष्मी खटुआ ओडिशा से, प्रदन्या महाराष्ट्र से, कार्तिक दिल्ली से। बहुत बहुत बधाई हो। स्क्रीन पर एक नाम के कुछ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर हर्ब है, एक तरह का नेशनल हर्ब भी कह सकते हैं। इसका नाम गेस करिए। जब भी नाम लिखेंगे अपना नाम और शहर साथ में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 4 पर जो सब्जी आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है गाजर। बीज से उग जाएगी। उसमें भी ऐसा ही है, हार्वेस्टिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है अगर ज़्यादा छाया में उगा रहे हैं, मतलब तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमेशा जब भी गाजर, मूली, चुकंदर लगा रहे हैं, पहाड़ बनाइए थोड़ा, फिर उसके अंदर लगाइए। पंजाबी में हम उसे कहते हैं वट बनाना। तो पहाड़ बनाइए इस तरह से मिट्टी का, फिर उसमें जो है बीज लगा दीजिए। ज़्यादा नज़दीक भी लग गए हैं ना, जर्मिनेट हो लेने दीजिए। उसके बाद थिनिंग कर दीजिए। एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उन्हें, या कुछ बीज को माइक्रो ग्रीन्स की तरह भी खा सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स से मुझे याद आया, अगली चीज़ जो आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स सर्दियों में बहुत बढ़िया तरीके से उग जाते हैं। अंदर खिड़की के पास भी जो है आप ट्रे में उगा सकते हैं माइक्रो ग्रीन्स को। और
फंगस लगने का चांस कम हो जाता है थोड़ा। गर्मियों के अंदर बीज जो है ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है माइक्रोग्रीन्स उगाने का। अगली चीज़ जो आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है गार्लिक यानी लहसुन। इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी किया है कैसे उगाना है। लहसुन भी बहुत बढ़िया कंपेनियन प्लांट है, एक तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता बाकी पौधों की ग्रोथ के साथ, और दूसरा हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है। उसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स है ना, वो हानिकारक कीट पतंगों को अच्छे नहीं लगते, तो वो जैसे ही आपके गमले के पास आते हैं हानिकारक कीट पतंगे, तभी वो करके चले जाते हैं। तो गार्लिक कैसे उगाना है वीडियो आप देख लेना डिटेल वाला। गार्लिक को पहले सीवीड फर्टिलाइज़र में भिगो लोगे तो बढ़िया रहेगा। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का लिंक भी मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। तो अगली चीज़ जो आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है पालक। बीज से बहुत आसानी से उग जाती है, गमलों में उगा सकते हैं, कंटेनर्स में भी उगा सकते हैं, छाया में भी उग जाती है। पालक ज़रूर उगा लीजिए अगर अभी तक नहीं उगाई है, नहीं तो एक बार उगा ली है अब फिर से दोबारा सीड सो कर दीजिए, ताकि वो वाली पालक जो है जल्दी पक जाएगी जो आपने 1 महीना पहले उगा दी थी। ये वाली पालक से आपको हार्वेस्ट मिलता रहेगा लंबे टाइम तक। तो इसे स्टैगर्ड जो है प्लांटिंग कहा जाता है, जिसमें कि हम अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालते, यानी एक टाइम पर ही सारी सोइंग नहीं करते, स्टेजेस में करते हैं, जिससे कि हमें हार्वेस्ट मिलता रहे लंबी देर तक। नंबर 8 पर जो चीज़ आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है मेथी। पूरा साल जो कसूरी मेथी मैं अपनी रेसिपीज़ में डालती हूँ। रेसिपीज से याद आया, मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में पिन्ड मिल जाएगा। नंबर 9 पर और आखिरी चीज़ है जो आप दिसंबर जनवरी में उगा सकते हैं वो है धनिया। देखिए, ये जो मैं कवर कर रही हूँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ दिसंबर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मतलब टेम्परेचर्स जो हैं वो 8-7 डिग्री से नीचे चले जाते हैं। माइनस वाले टेम्परेचर्स की बात नहीं हो रही जहाँ कॉन्स्टेंटली रहता है, लेकिन काफ़ी ठंड होती है, जो कि दिल्ली, यूपी, पंजाब, इन सब एरियाज़ में। जहाँ महाराष्ट्र की बात आ रही है, बहुत से फॉलोअर्स हैं महाराष्ट्र से भी, उसके बाद वाले एरियाज़ में भी, वेस्ट बंगाल की बात आ रही है, जहाँ इतनी ठंड नहीं है, अगर उन इलाकों में आप जो सब्जियां मैंने आपको अक्टूबर में बताई हैं, नवंबर में बताई हैं, सितंबर में बताई हैं, वो भी अभी उगा सकते हैं। आज जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसे किसी इंसान से आलोचना यानी क्रिटिसिज्म मत लीजिए, उनकी क्रिटिसिज्म को मत सुनिए, जिनसे कि आप कभी एडवाइस यानी मशवरा नहीं लेते। सो नेवर टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम समवन यू वुड नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम। समझ गए ना? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जैसे प्रॉमिस किया था, यहाँ धनिया उगाने के बारे में वीडियो कार्ड आ रहा है, वो भी देखिए। बाय बाय।